Og så vil jeg gerne sige, ved I hvad der skete i morges? Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. और कोपेनहेगन में अभी माइनस में टेम्परेचर है एंड इट्स बीन अ वीक की माइनस में ही चल रहा है। तो फिर आप देख सकते हो ऐसा नहीं है, मतलब ये एरिया है, ये बीच के पास हम लोग आए थे। हमने सोचा कि हम लोग क्लैम्पनबॉग आए हैं तो कवर कर लेते बीच को। तो यहाँ पे जो भी ग्रासेस थे वहाँ पे स्नो जमे हुए हैं, तो इसीलिए पूरा वाइट लग रहा है। अदरवाइज रेसिडेंशियल एरिया में उतना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी क्लीन हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली विंटर में थोड़ी तकलीफ भी होती है वॉक करने में, थोड़ा सांस फूलता है। ऊपर से इतने सारे कपड़े। ओके, तो हम लोग क्लैम्पनबॉग इसलिए आए हैं क्योंकि दिस टाइम वी आर गोइंग टू वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अम्यूजमेंट पार्क, दैट इज बैकन। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया होगा बैकन के बारे में, जब मैंने हैलोवीन का वीडियो अपलोड किया था। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। ओके, सो वी आर गोइंग टू क्लैम्पनबॉग, मतलब क्लैम्पनबॉग हम लोग आ गए, हम लोग बैकन जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है। एज आई प्रॉमिस्ड मैं आई हूँ एंड दिस टाइम क्रिसमस के लिए आई हूँ क्योंकि यहाँ का जो क्रिसमस डेकोरेशन है इट्स वाव। ओके, तो आज मैं आपको बैकन घुमाने वाली हूँ। एंड बैकन यू नो व्हाट, उसकी हिस्ट्री ये है दैट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अम्यूजमेंट पार्क जो कि 50s में बना है, 15th सेंचुरी में। कैन यू इमेजिन? वाओ। मैं आ चुकी हूँ बैकन, समर में आई थी, तो विंटर में कभी नहीं आई क्योंकि ये मेरा पहला विंटर है यहाँ पे। सो लेट्स सी हाउ इट इज। तो चलते हैं क्योंकि बहुत फेमस है, तो देखते हैं कैसा होता है। खैर बाहर का व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया, स्नो से कितना सुंदर लग रहा है, तो अंदर तो और भी खूबसूरत होगा। सो लेट्स गो। ये है बैकन का मेन गेट। अंदर जाके और रास्ते बने हुए हैं, लाइक आपको 500 मीटर और चलना पड़ेगा तब जाके जो बैकन का एक्चुअल मेन गेट है जहाँ से अम्यूजमेंट पार्क दिखता है वो है। ऐसे ही बनाया गया है शुरू से ही। तो यहीं पे हमारा स्टॉप था ट्रेन का एंड यहाँ से फिर वॉक करके जाना होता है। सब वॉक करके जाते हैं एज यू कैन सी। एंड क्योंकि अभी स्नोफॉल हुआ था और माइनस में टेम्परेचर था तो इसीलिए जो जितने भी बर्फ़ है वो पिघली नहीं थी, तो इसलिए ऐसा कुछ व्यू था। एंड फाइनली दिस इज द मेन गेट। ओए मिस्टर कुमार, एंड सी वी आर रेडी टू गो इनसाइड। चलो आगे जाओ आप। चलो फिर चलते हैं एंड देखते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिसमस डेकोरेशन के लिए आए हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली वाइट क्रिसमस एंड बहुत ही खूबसूरत व्यू था, मुझे बहुत ही पसंद आया। जो स्नोफॉल हुआ था तो जो टेबल वगैरह है उसमें बर्फ़ जमे हुए थे एंड हटाया नहीं गया था, तो और भी खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए क्रिसमस ट्री, वो सब में स्नोज थे एक्चुअल में, तो बहुत ही सुंदर था। और डेकोरेशन हम लोग देखने आए थे तो वो भी बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। रात होगी तो और भी खूबसूरत लगी। मैं बैकन का बेस्ट पार्ट बताऊं तो द बेस्ट पार्ट अबाउट बैकन इज़ कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एंट्री चार्जेस नहीं है, तो आप बैकन अम्यूजमेंट पार्क जाके घूम के आ सकते हो टाइम स्पेंड करके। एंड अगर आपको राइड्स नहीं लेनी तो आप ऐसे भी जा सकते हो। मेनली लोग राइड्स लेने ही चाहते हैं। ओके, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है बट यार इट्स फाइन क्योंकि लाइक माइनस में टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली बात ठंड लगेगी। बट होता है ना कि हमने अपने आप को कवर करके रखा है तो उतना नहीं है। बट हाँ, हम लोग कुछ वार्म चीज़ें पियेंगे तो वी विल फील मोर बेटर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है कभी कभी ठंड में। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ऐसा कुछ, आप हमेशा वाटर कैरी करके रखो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहा करो। चाहे कितनी भी ठंड हो, प्यास नहीं लगती है बट स्टिल यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। इट्स सो ब्यूटीफुल, आई विल शो यू। क्योंकि ठंड का टाइम था, राइड सारी बंद थी, बस डेकोरेशंस और क्रिसमस मार्केट लगे हुए थे, तो हम लोग ने वही सब घूमा। एंड हमें नहीं पता था कि राइड्स बंद है, बट एक्चुअली मैं तो राइड्स लेती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड भी सोच के आए थे कि नहीं मैं नहीं लूँगा, तो इसीलिए फिर हमें उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा।
बट अगर आप राइड्स लेने के लिए आ रहे हो बैक इन, तो आई वुड सजेस्ट कि आप समर में आओ, ऐसे टाइम में आओ जब राइड्स चलती हो। और धीरे धीरे जैसे अंधेरा हो रहा था तो और भी खूबसूरत लग रहा था बैक इन, क्योंकि वहाँ का जो डेकोरेशन था और उसमें और एड ऑन हो रहा था, स्नोफॉल हुआ था, तो स्नो वाइट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। अगर एक्चुअली में आपको ये सब चीज़ें घूमना है तो आप बैक इन आ सकते हो। और ये जो वीडियो है मेरा, ये दिसंबर में मैंने शूट किया था। आई नो आई एम बिट लेट अपलोड करने के लिए, बट क्योंकि ठंड थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, सो इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। एंड फाइनली मैं अभी जाके अपलोड कर रही हूँ, तो आप एंजॉय करो एंड मेक श्योर कि अगर आप डेनमार्क कभी दिसंबर में घूमो तो आप बैक इन ज़रूर जाना, जब स्पेशली स्नोफॉल हुआ रहे एंड क्रिसमस मार्केट लगा रहे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेशंस एंड वहाँ का हर कुछ बहुत ही हैपनिंग लगता है, अच्छा लगता है। मतलब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो ये 3-3:30 बजे का टाइमिंग है जब ऐसा अंधेरा है, क्योंकि दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा कम इंटरवल के लिए लाइट्स देखने को मिलता है। तो दिस ऑल थिंग्स विल डिस्ट्रैक्ट यू, और ये सब चीज़ देखने के बाद है ना थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगता है, मन खुश होता है, तो आप ये सब कर सकते हो। दिसंबर थोड़ा टफ था क्योंकि सन देखने को नहीं मिलता था, मैक्सिमम टाइम अंधेरा रहता था। बट हाँ, अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे ऐसा सिचुएशन है तो आप ऐसा कर सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें हैं ना, माइंड डाइवर्ट बहुत हद तक करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो भी है, अगर आप स्ट्रेस्ड हो या फिर आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, तो आप ये सब चीज़ से इंजॉय कर सकते हो। थोड़ा बाहर निकलोगे, लाइट्स वगैरह देख के अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती हो, सो यू ऑल कैन डू दैट। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हो तो ऐसा किया करो, क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प हुआ। तो मुझे ये सब चीज़ें ने बहुत ही ज़्यादा हद तक डिस्ट्रैक्ट किया। हम लोग यहाँ पे बेसिकली बहुत ही लाइट्स अच्छा वगैरह लगा देखने मेरे आए लिए थे दिसंबर क्रिसमस का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको राइड्स लेना है तो दिस इज़ नॉट अ सीज़न, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली राइड्स बंद थे ठंड के कारण। तो हम लोग तो ऐसे भी राइड्स लेते नहीं हैं, प्लस बैक इन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप एंट्री अंदर ऐसे ही जा सकते हो। तो फिर वही हम लोग ऐसे ही गए, हमने घूमा, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की, बहुत ही खूबसूरत थी, ट्रस्ट में बहुत ही अच्छी थी। एंड इट वॉज सो गुड, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं रह पा रहे, इसीलिए हम लोग ऑलमोस्ट कवर सब कुछ कर लिए एंड बोले कि चलो चलते हैं घर, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि बाहर में ज़्यादा रहने से पूरा बॉडी ठंडा होने लगता है। ओके।